नमस्कार साथियों, मैं मनोराम मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज हम हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान, साहित्यकार, नेता, नाटककार मैथिलचंद गुप्त और उनके साकेत महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। साकेत महाकाव्य के बारे में चर्चा करने से पहले हम गुप्त जी के जीवन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। मैथिलचंद गुप्त का जन्म झांसी में 1886 को हुआ। उनकी जन्म का जो समय था वो हिंदी में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग स्वतंत्रता के बीजांकुर लेकर के हमारे सामने आता है। ऐसे समय में गुप्त जी का जन्म होता है और गुप्त जी जन्म से ही अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान रखने वाले व्यक्ति थे। मैथिलचंद गुप्त हिंदी में खड़ी बोली को विकसित करने वाले, उसके विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में माने जाते हैं। साहित्य में इन्हें दद्दा नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। 1912 में गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की, जो कि राष्ट्रीय चेतना के रूप में, खड़ी बोली के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राष्ट्रभक्ति से आप्लावित साहित्य रचना में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम चर्चा करते हैं साकेत महाकाव्य, तो साकेत महाकाव्य की रचना 1932 में मैथिलचंद गुप्त ने की थी। साकेत महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र प्रेम और जीवन के प्रति लालसा। इन दोनों के मध्य संघर्ष दिखाते हुए अंततः राष्ट्र प्रेम की विजय दिखाई गई है। ये महाकाव्य 12 सर्गों में बांटा गया है। इन 12 सर्गों में सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में लिया गया है उर्मिला का विरह। हम जानते हैं कि साकेत महाकाव्य राम कथा पर आधारित है। साकेत का तात्पर्य होता है अयोध्या। किस प्रकार राम को वनवास दिया जाता है और राम के वनगमन पर किस प्रकार हठधर्मिता पूर्व अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी उर्मिला को कर्तव्यपरायणता और माताओं की सेवा का उपदेश देते हैं। उर्मिला एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू और एक कर्तव्य का पालन करने वाली पत्नी के रूप में हमारे सामने आती है। लक्ष्मण तो 14 वर्ष तक श्री राम के साथ वन में व्यतीत करते हैं, लेकिन उर्मिला राजमहल में रहती हुई भी एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती है। उर्मिला के इस विरह को, उनके इस त्याग को, इस समर्पण को ही आधार बना करके इस खंड को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस खंड में, इस महाकाव्य के इस अंश में दाम्पत्य जीवन का हृदय स्पर्शी प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत होता है। विरह व्यथा का एक अनुपम और अद्वितीय मर्म स्पर्शी मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस महाकाव्य में केके का पश्चाताप भी दर्शाया गया है। लास्ट में उनका मनोवैज्ञानिक एवं उज्जवल पक्ष हमारे सामने आता है। केके पश्चाताप से भरी हुई होती है और वो पश्चाताप करती है। उर्मिला जिस प्रकार तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती है, वो आज की नारियों के लिए
एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने आता है। 32 में रचना 1931 में इसकी रचना हुई थी और 1932 में जब हमारे सामने आता है तो ये इसे इतनी प्रसिद्धि मिली कि इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक के रूप में पुरस्कार मिला। कालांतर में चल करके आगे चल करके मैथिलीशरण गुप्त जी को पद्म भूषण की उपाधि भी या पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो हम गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से दो बातों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक, कर्तव्य व प्रेम में जीवन की सार्थकता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का जीवन कर्तव्य विमुख जीवन नहीं होता, और अगर जीवन में प्रेम का अभाव है तो वो जीवन भी निरर्थक है, व्यर्थ है। इन दो बातों को बताने के लिए ही गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की, जिसकी कथा वस्तु राम के जीवन पर आधारित है। साथ ही साथ कैकेयी और उर्मिला के कैकेयी का पश्चाताप और उर्मिला के विरह के माध्यम से इस बात को पुष्ट किया है। अंततः उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मुक्ति का दायित्व हमारे ऊपर है और साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन का सुख भोगने की लालसा भी मनुष्य के अंदर समाहित होती है। अंततः विजय होती है राष्ट्रीय मुक्ति की और साथ ही साथ उसे जीवन का सुख भी प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खड़ी बोली में रचित साकेत महाकाव्य एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसने हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और उस युग में जब हमारे देशवासी राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लालायित थे, उस समय राष्ट्रीय भावनाओं से भरे हुए इस महाकाव्य की रचना करके मैथिलीशरण गुप्त ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और उन्होंने ये प्रेरणा हमें दी कि राष्ट्रीयता की मुक्ति या राष्ट्र की मुक्ति हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जब तक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा, राष्ट्र दासता के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तब तक हम हमारे कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर पाए। साकेत महाकाव्य का जो कथा वस्तु है वो निश्चित रूप से राम के जीवन पर आधारित है, लेकिन इस कथा के माध्यम से उन्होंने उस समय को, उस समय की समस्याओं को हमारे सामने बताया है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रयास करने की, अपने कर्तव्य का पालन करने की बात हमें बताई। उर्मिला एक महत्वपूर्ण नारी है जिसने जीवन पर्यंत अर्थात 14 वर्ष तक किस प्रकार अपने पति से विमुख रह करके, राजमहलों में रह करके एक तपस्वी के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने पालन किया और साथ ही साथ सभी उत्तरदायित्वों का एक आदर्श बहन के रूप में, एक आदर्श और सरला पत्नी के रूप में, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में, निश्चल पुत्री के रूप में अपने जीवन को स्थापित किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त का ये काव्य महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर के हमारे सामने आता है। धन्यवाद।